नमस्कार दोस्तों, जय साईं बाबा शिव समित एजुकेशन पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे स्टडी इन एविएशन सेक्टर में, यानी कि अगर आप +2 पास हो गए हैं तो आप एविएशन सेक्टर में अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं और कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट ऑफ एविएशन कोर्सेज आफ्टर 12th क्लास। सबसे पहला हम जो कोर्स देखते हैं वो है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन एविएशन। 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। कोर्स टाइप ग्रेजुएशन है, जो कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन है बैचलर ऑफ साइंस बीएससी एविएशन, जिसमें आपने देख रहे हैं बीएससी इन एविएशन 3 इयर्स का कोर्स है, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है ये। प्राइवेट पायलट लाइसेंस 6 मंथ का प्राइवेट पायलट लाइसेंस होता है, जो आप +2 के बाद कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एविएशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट। एयरपोर्ट के रख रखाव, एयरपोर्ट के मेंटेनेंस के लिए जो कोर्स होता है उसको कहते हैं एयरपोर्ट मैनेजमेंट, जो कि 3 इयर्स का कोर्स है, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। अगला हम देखते हैं लिस्ट ऑफ एविएशन कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस। अगर आपने +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ाई की है तो आपके लिए जो कोर्स है वो कोर्स है, उस कोर्स की लिस्ट अब हमारे सामने है, स्क्रीन पे है, जो कि इस तरह से है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 3 साल का कोर्स है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स स्ट्रीम यानी ES, IS एंड RN 3 ईयर का कोर्स है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग मैकेनिकल स्ट्रीम से एरोप्लेन एंड पावर प्लांट्स, जो एरोप्लेन का मेंटेनेंस होता है और जो एरोप्लेन का मैकेनिज्म होता है उसके अंदर जो पावर सप्लाई दी जाती है, उस पावर सप्लाई को कैसे स्मूथ दी जाती है, ये उसका कोर्स है। असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रेटिंग एरोप्लेन 3 मंथ का कोर्स है। बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन एवियोनिक्स इंजीनियरिंग 4 इयर्स का कोर्स है। BE इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी इक्वल टू बीटेक 4 ईयर का कोर्स होता है। BE इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री 4 ईयर की हो जाती है। BE इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर्स का कोर्स है। BSc एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, जो एयरक्राफ्ट के रख रखाव के लिए कोर्स किया जाता है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग BSc एरोनॉटिक्स बीटेक प्लस MBA इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बीटेक और MBA दोनों को इंटीग्रल कोर्स बना करके, दोनों कोर्स को इंटीग्रेट करके एक कोर्स बनाया जाता है, जिसको कहते हैं बीटेक प्लस MBA इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। 5 इयर्स का कोर्स होता है। लिस्ट ऑफ एविएशन कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस। बीटेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग 4 इयर्स का कोर्स। बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 4 इयर्स का कोर्स। बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्स है 5 इयर्स का। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस 2 इयर्स का कोर्स है। डिप्लोमा प्लस बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 6 इयर्स का। डिप्लोमा प्लस बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग 6 इयर्स का। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग 3 इयर्स का कोर्स। पायलट ओरिएंटेशन प्रोग्राम 3 मंथ्स का कोर्स है ये। फिर हम देखते हैं कि एविएशन कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। अगर आपने कॉमर्स ले रखा है +2 में, फिर आप एविएशन सेक्टर में कैसे फ्यूचर बना सकते हैं और कौन कौन से कोर्स हैं। एडवांस डिप्लोमा इन एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म 1 ईयर का कोर्स होता है। एडवांस डिप्लोमा इन एयर कार्गो मेंटेनेंस 6 मंथ का कोर्स होता है। एयर होस्टेस 1 ईयर्स का कोर्स है, जो खास करके गर्ल्स करती हैं। एयर टिकटिंग एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 6 मंथ का कोर्स। एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग 1 ईयर्स का कोर्स होता है। फिर हम देखते हैं एविएशन कोर्सेज आफ्टर 12th आर्ट्स। अगर किसी कैंडिडेट ने या किसी स्टूडेंट ने +2 में आर्ट्स ले रखा है तो वो एविएशन के सेक्टर में कैसा अपना कैरियर बना सकता है, उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्क्रीन पे BSc इन हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स है। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन 3 इयर्स का कोर्स। बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 4 इयर्स का कोर्स। बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कुलिनरी स्पेशलाइजेशन 3 इयर्स का कोर्स।
बैचलर इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन 3 ईयर्स का कोर्स है। बैचलर इन हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स का कोर्स है। BBA एविएशन ऑपरेशंस 3 ईयर्स का कोर्स है। सर्टिफिकेट कोर्स इन केबिन क्रू ट्रेनिंग 6 मंथ्स का कोर्स है। सर्टिफिकेट इन एयर फेयर एंड टिकटिंग 1 ईयर्स का कोर्स। सर्टिफिकेट इन एयर होस्टेस एंड फ्लाइट स्टीवर्ड केबिन क्रू 6 मंथ्स का कोर्स है। सर्टिफिकेट इन एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सर्विसेज 3 ईयर्स का कोर्स है। सर्टिफिकेट इन एयरपोर्ट टर्मिनल ऑपरेशंस 1 ईयर का कोर्स। सर्टिफिकेट इन एविएशन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी 1 ईयर का कोर्स है। साथ में अगर हम देखते हैं कि +2 आर्ट्स में अगर कोई कैंडिडेट पास होता है तो उसके लिए और कौन से कोर्स हो सकते हैं या फिर और कौन से कोर्स वो कर सकता है, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। सर्टिफिकेट इन एविएशन हॉस्पिटलिटी एंड ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट 1 ईयर्स का। डिप्लोमा इन एयर कार्गो मैनेजमेंट 1 ईयर का। डिप्लोमा इन एयर होस्टेस स्टीवर्डशिप एंड इन फ्लाइट केबिन क्रू ऑपरेशंस 1 ईयर का। डिप्लोमा इन एयरलाइन ऑपरेशंस 1 ईयर का। डिप्लोमा इन एयरलाइन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी 1 ईयर का कोर्स। डिप्लोमा इन एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग ट्रेनिंग 9 मंथ्स का कोर्स। डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट सर्विसेज 1 ईयर का कोर्स। डिप्लोमा इन एविएशन मैनेजमेंट 1 ईयर का कोर्स। डिप्लोमा इन केबिन क्रू 1 ईयर का कोर्स। डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी 1 ईयर का। डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट 1 ईयर का। डिप्लोमा इन हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म 1 ईयर का। और डिप्लोमा इन ट्रैवल मैनेजमेंट एंड एयरपोर्ट हैंडलिंग 6 मंथ्स का कोर्स है। ये आज हमने आपको जो बताया है इसमें हम आप देख सकते हैं कि +2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि साइंस साइड के साथ, और अगर कोई कॉमर्स +2 पास आउट कैंडिडेट है या फिर आर्ट्स से पास आउट है तो वो एविएशन सेक्टर में अपने फ्यूचर कैसे बना सकता है। जितने भी कोर्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं उन सारे कोर्सेज की लिस्ट हमारे पास है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को या किसी भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट को कहाँ पे एडमिशन हो सकता है और कैसे एडमिशन हो सकता है ये जानना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के हमें मैसेज करें या फिर इसी लिंक में यूट्यूब के नीचे ही हमें मैसेज कर दे तो हम उसको रिप्लाई वहाँ पे कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बने रहिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए JSBSS डिजिटल एजुकेशन को। थैंक यू।